एंड वेलकम टू हाई फाई स्टडी स्टूडेंट्स। आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है फूड इंस्पेक्टर के, उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी संडे को एग्ज़ाम है फूड इंस्पेक्टर का, तो देख लेंगे इंडिया के भूगोल के बारे में। आप तक अभी आपने तो जितना भी पढ़ा है इंडियन भूगोल के बारे में, तो उसके आप कुछ एमसीक्यूज़ देख लीजिए। पहला, भारत में नमक की प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? सागरीय जल, झील एवं मृदा जल, चट्टानी नमक की परतें, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से सभी, मतलब सॉरी, इनमें से सही सभी वाला ऑप्शन सही है। सेकंड, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? पहला उर्दू, दूसरा फारसी, तीसरा ग्रीक, चौथा अरबी। तो तीसरा जो ऑप्शन है, सी ऑप्शन ग्रीक, वो सही है। तीसरा प्रश्न, व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय को किस नाम से जाना जाता है? तो मत्स्य पालन पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। बाकियों के बारे में भी जान लीजिए आप। वर्टिकल्चर मतलब अंगूर की खेती होती है। एपीकल्चर मतलब आपकी मधुमक्खी नहीं, एपीकल्चर मतलब रेशम की खेती होती है। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी की होती है शायद, और सेरीकल्चर मतलब रेशम की खेती होती है। ठीक है। और पिसीकल्चर तो आप जानते ही हैं, मत्स्य पालन होता है। सबको नोट डाउन करते हुए चलिए, चारों ऑप्शन वेरी इंपॉर्टेंट है तीसरा का, मैं चारों के बारे में बता दिया आपको। मैरीकल्चर जो होता है वो समुद्री जीवों का पालन होता है, न वृक्षों की झाड़ियों का नहीं होता। जो चौथा प्रश्न है उसका आंसर। ठीक है। पांचवा देख लेंगे, केवकर सिटी का उपनाम से जाना जाता है। फिलाडेल्फिया को केवकर सिटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसके बारे में आप सर्च कर देख सकते हैं। और जो शिकागो, टोक्यो को नहीं कहा जाता। ठीक है, जो सी ऑप्शन है वो सही है। छठवां प्रश्न है, किस फसल को प्रति हेक्टर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है? तो गन्ना की फसल को, जौ, गेहूं, मक्का। तो गन्ना की फसल को सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ता है। रबर का सर्वाधिक उत्पादक किस जिला में होता है? रबर, असम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा। त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है, और सिक्किम में भी नहीं होता। ठीक है, सब अलग अलग। गेहूं की कृषि, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की कृषि का आदर्श तापमान क्या होगा? तो गेहूं की कृषि का आदर्श तापमान 150 से 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है। नौवां प्रश्न देख लेंगे, माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये है माउंट के 2, मतलब डाइविन ऑस्टिन, इसको इसके नाम से भी जाना जाता है, माउंट के 2 डाइविन ऑस्टिन। कंचनजंगा ये तो इंडिया में है। अन्नपूर्णा, नंदा देवी, ये सब इंडियन माउंटेन्स है, तो ये नहीं है। माउंटेन जो डार्विन ऑस्टिन है, ये माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरा विश्व की सबसे दूसरी ऊंची चोटी कहलाती है। 10वां प्रश्न, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? पश्चिमी घाट में जो पर्वतमाला होती हैं, सी ऑप्शन, सतपुड़ा, अरावली, पूर्वी घाटी। तो सी इसका जो ऑप्शन है, पश्चिमी घाट का पर्वतमाला सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 11वां प्रश्न जो है, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? अवरोध, लेविज, या तटबंध, बैरॉज, या वेदिका। तो इसका लेविज जो है सेकंड ऑप्शन वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो आप सभी को पता होगी, गोदावरी नदी की ही सहायक नदी तवा नदी है। सिंपल क्वेश्चन है ये। मलेरिया के द्वारा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलेरिया की दवा जो कुनैन मिलता है, कैनन, उसको हम किस वृक्ष से प्राप्त किया था? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, ये सारे वैज्ञानिक नाम है, यूकेलिप्टस, वालनाट, सिनकोना। जो सी ऑप्शन है वो सही है, सिनकोना। ठीक है, ये सारे अलग अलग बीमारियों के लिए यूज़ होता है। यूकेलिप्टस अलग चीज़ के लिए यूज़ होता है, वालनाट अलग, राउलेफिया सरपेंटिया पेंटिना ये अलग चीज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, भारतीय मानक समय किस स्थान के सामयिक स्थानिक समय को दर्शाता है? प्रयागराज, इलाहाबाद। जो मानक समय है भारत के, वो प्रयागराज, इलाहाबाद से होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा एक कृत्रिम तोपाश्रय है, पोर्ट है मतलब? तो कोच्चि पोर्ट है, कालंडा है, या कोलकाता, चेन्नई। चेन्नई जो है वो कृत्रिम से बनाया गया है, मतलब तोपाश्रय के लिए पोर्ट। नेक्स्ट देख लीजिए, 16 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य समुद्री पदार्थों का सबसे बड़ा निर्यातक है? इसका तो बारे में आपको पता ही होगा कौन सा है। चारों ऑप्शन, केरल सबसे ज़्यादा है, क्योंकि केरल के आसपास कोच्चि, केरल और बाकी दूसरे श्रीलंका वगैरह के लिए भी सामान जाता है, और विदेशों में भी इसका निर्यात किया जाता है। तमिलनाडु, केरल, गुजरात, उड़ीसा। गुजरात मत लगाइएगा, गुजरात में भी होता है, बट केरल सबसे ज़्यादा समुद्री पदार्थों का
सबसे बड़ा निर्यातक है। समुद्री पदार्थ मतलब जो समुद्र से मिलने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में। 17वां प्रश्न देख लेंगे। जेम्स वाट के रेल इंजन से लाभान्वित होने वाला कौन सा उद्योग था? सूती वस्त्र, यातायात, लौह, जलयान निर्माण। तो सी ऑप्शन जो इसका है लौह, वो सही ऑप्शन है। 18 प्रश्न है, ऑक्टास मापनी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? वायुमंडलीय आर्द्रता। एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा जो वायुमंडल से रिलेटेड रहेगा, जो लेयर्स रहेंगे, जो भी लेयर्स है वायुमंडल में, ओजोन परत है और जो अलग अलग लेयर होते हैं वायुमंडल्स के, उसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा सर्च करके आप। बाकी ऑक्टास जो होते हैं मापनी, मेघाच्छद छदान की मात्रा को मापता है, ठीक है। जो मेघ, जो बादल बनते हैं, कितना घना बादल है, उसको इसके बारे में जाना जाता है। 19वां प्रश्न है, सिंदरी के विशाल उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण कौन सा है? कोयले या कोक का स्थानीय प्राप्ति, सल्फेट संयंत्र के लिए राजस्थान में जोधपुर और बीकानेर के जिप्सम की प्राप्ति। ये सारे सही ऑप्शन हैं। समवर्ती दामोदर नदी की जल की सुलभता। तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं इसके लिए, सिदली के विशाल उर्वरक संयंत्र के लिए, ठीक है। सिदली कहाँ स्थित है? ये आपका बीकानेर, राजस्थान, जोधपुर में, ठीक है। 20वां प्रश्न देख लीजिए। राजस्थान की अधिकांश कागज मिलें पश्चिम बंगाल में स्थित होने का उपयुक्त कारण क्या है? कच्चे माल के प्राप्त मात्रा में प्राप्ति, कोलकाता में विशाल जनसंख्या द्वारा देश के सबसे बड़े कागज बाजार की उपलब्धता है, ये भी सही है। रानीगंज एवं झरिया की शक्ति के साधन के रूप में कोयले की प्राप्ति, तीनों ही ऑप्शन सही है। राजस्थान में अधिकांश जो कागज मिले हैं वो पश्चिम बंगाल में स्थित होने वाले उपयुक्त कारण है, उसका कारण ये सभी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 21वां। नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो नवीन मृदा बनती है बरसात में, जो जलोढ़, तो उसको खादर मृदा के नाम से भी जाना जाता है, ये ऑप्शन, ठीक है। भांगार, कल्लार, रेगड़ू नहीं है। सामान्य, नेक्स्ट है 22वां प्रश्न। सामान्य ग्रीष्मकालीन तापमान वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है? आइसोथॉर्म, आइसोजीरोमिन, आइसोपैच या आइसोडाइन। तो आइसोथर्म, थर्म क्यों? थर्मामीटर जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है ग्रीष्मकालीन, इसीलिए पहला ऑप्शन थे। आप नाम से भी कुछ नहीं दे। थर्मामीटर किस चीज़ के लिए होता है? टेम्परेचर मापने के लिए, अगर आपको बुखार हुआ है तो सेम उसी तरह आइसोथर्म भी ग्रीष्मकालीन में तापमान मापने वाली स्थानों में लगाने वाली रेखा का नाम है, ठीक है, रेखा का नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए 23वां प्रश्न है। जो जिला दर्रा किसको जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को। इंडिया का ही प्रश्न है ये। पहला ऑप्शन है कश्मीर और तिब्बत, नेपाल व तिब्बत, या लेह श्रीनगर। लेह श्रीनगर सही ऑप्शन है। 24वां प्रश्न है, नेक्स्ट देख लेंगे। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, ये चंबल नदी पर निर्माण किया गया है, ठीक है। चंबल नदी बहुत ही प्रख्यात नदियों में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां प्रश्न। किसी क्षेत्र के जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक कौन सा है? खनिज संपदा, प्राकृतिक बनावट, वहाँ की जलवायु। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वहाँ का जलवायु। नेक्स्ट है चमत्कारिक फसल, मैजिकल क्रॉप के रूप में किसे जाना जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चमत्कारी फसल। तो इसको सोयाबीन की फसल मैजिकल फसल के नाम में जाना जाता है, क्योंकि उसकी पत्ती से तेल भी निकलते हैं और जो बचा हुआ एक्सट्रैक्ट रहता है फल से, उसमें से आपका सोयाबीन बनाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोयाबीन, इसको मैजिकल क्रॉप के नाम से भी जानते हैं, चमत्कारी फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां। किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? ये आप सबको पता होगा, शुक्र ग्रह को, क्योंकि इसकी जो चारों ओर होती है एक गोला सा लाइनिंग का वो बना हुआ होता है, राउंडिंग टाइप, शुक्र ग्रह के चारों ओर, इसीलिए इसे पृथ्वी का बहन कहा जाता है। नेक्स्ट है किस राज्य में सामान्यतः लेटेराइट मिट्टी विस्तार से पाई जाती है? पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो कर्नाटक में लेटेराइट मिट्टी विस्तार रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। किस एक देश में मकर रेखा गुजरती है? स्विट्जरलैंड, बोल्सवाना, जिम्बाब्वे या जाम्बिया। तो इसका बोल्सवाना सही आंसर है। 30 प्रश्न देख लीजिए। पर्वत, पठार, मैदान और झीलों की गणना किस श्रेणी के
स्थल रूपों में की जाती है, द्वितीय श्रेणी के स्थल रूपों में किया जाता है। ठीक है, पर्वत, पहाड़, मैदान, झील। अगला प्रश्न देख लेंगे, 31वां प्रश्न है, किसे जुड़वा खनिज, ट्विंस मटेरियल के नाम से जाना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है आपके लिए, इसको नोट डाउन करें अच्छे से। किसे जुड़वा खनिज के नाम से, ट्विन मिनरल्स के नाम से जाना जाता है? ठीक है, जुड़वा खनिज, तांबा, टिन, लोहा, कोयला, सीसा और जस्ता, ये ट्विंस की तरह काम करते हैं। सीसा और जस्ता ट्विंस मिनरल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 32वां, रबर किस जलवायु का पौधा है? भूमध्य रेखीय जलवायु में रबर का उत्पादन होता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है 32 का। भूमध्य रेखीय, भूमध्य सागरीय नहीं होगा, ना पर्वतीय होगा, ना मानसूनी होगा। भूमध्य रेखीय जो बीच से जाती है रेखा, उनमें जितने भी स्टेट्स आते हैं वहाँ रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33वां प्रश्न, सस्य गहनता, क्रॉप इंटेंसिटी, मतलब जो खेती करते हैं खनिज फसल की जो इंटेंसिटी होती है, की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? तो पंजाब जो है पहला ऑप्शन, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश नहीं है। पंजाब क्या है, क्रॉप खेती की जो सघनता होती है उसके लिए भारत में सबसे समृद्ध राज्य माना जाता है क्रॉप इंटेंसिटी के लिए। ठीक, नेक्स्ट है 34 प्रश्न है जो आपका, कौन सी मृदा भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल 43.7% विस्तृत किया जाता है? ये भी आईएमपी क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। तो पहला ऑप्शन जो है जलोढ़, वो भारत के लगभग 43.7% भाग में विस्तृत रूप में फैला हुआ है भारतीय मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा। 35वां प्रश्न है, सन 1902 में भारत के सबसे पहले जल विद्युतीय परियोजना कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये कोयना था, पापनासाब, खोपोली या विश्व समुद्र? तो विश्व समुद्र में पहला बनाया गया था। नेक्स्ट देख लेंगे, चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर किसकी स्थापना की गई है? तो देश का नाभिकीय जो ऊर्जा संयंत्र है वो चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर स्थापना किया गया है। देश की नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट है 37वां प्रश्न, नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन, इसके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, इसका किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मत्स्य पालन को रिलेटेड है। ब्लू रिवॉल्यूशन उसी के नाम से जाना जाता है। 38 प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? वेरी आईएमपी क्वेश्चन, ये भी रानीगंज से स्टार्ट हुआ था। इस चीज़ को आपको याद रखना है, झरिया, खेतड़ी या नेवली से नहीं। ठीक है, रानीगंज भारत में जो सर्वप्रथम कोयला का खनन शुरुआत हुआ था, इसको पूछ सकता है। नेक्स्ट है, बोमडिला से प्राप्त होने वाले लौह अयस्क किस बंदरगाह पर निर्यात किए जाते हैं? तो लौह अयस्क जो प्राप्त होता है उसको विशाखापट्टनम भेजा जाता है, बोमडिला। ठीक है, बोमडिला से प्राप्त लौह अयस्क को किस बंदरगाह पर निर्यात किया जाता है? विशाखापट्टनम पर निर्यात करने के लिए, बेचने के लिए लाया जाता है। नेक्स्ट है 40वां प्रश्न, पानीयान तथा इरूला जनजाति किस राज्य के निवासी करती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल? तो केरल के निवासी है पानीयान और इरूला जनजाति। नेक्स्ट देख लेंगे, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थान कौन सा है? पलानी की पहाड़ियाँ जो हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ नहीं है, इसको पूर्वी और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों में सम्मिलन स्थल है। सम्मिलन स्थल पूछ रहा है, जो कहाँ मिलता है जाके, पूर्वी और पश्चिमी घाट जब मिलने का जगह है उसको पूछ रहा है, पलानी पहाड़ियों में। 42वां प्रश्न, एनोर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका बी ऑप्शन जो है तमिलनाडु, कर्नाटक नहीं, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, एलिनोको विद्युत किससे बनाई जाती है? एलिनोको एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, इनमें सभी को मिश्रित कर, तो इनमें जो सभी को मिश्रित कर इसमें जो एल्केनो धातु है इसमें एल्यूमिनियम की मात्रा ज़्यादा रहती है, बाकी निकल और कोबाल्ट की मात्रा 20 और 30% के रेशियो में रहता है। इन सभी का मिश्रण जो बोलते हैं उसको बोलते हैं एल्केनो धातु। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता ही होगा, बांदीपुर जो है जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, केरल में है। नेक्स्ट है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? कौन सा भारतीय क्षेत्र खनिज पदार्थों के लिए सबसे ज़्यादा समृद्ध माना जाता है? तो मालवा का पठार, दक्कन का पठार, तिब्बत का पठार या छोटा नागपुर का पठार जो है वो खनिज पदार्थों के लिए दृष्टि से भारत क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समृद्ध माना जाता है। आपको ये चीज़ नोट डाउन करके रखनी चाहिए, क्योंकि नागपुर के बारे में खनिज जो पठार है छोटा, ये पूरा भारत में पहले नंबर पे है। नेक्स्ट है 46वां प्रश्न, उदयपुर का ज्वार खाने किस खनिज का उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? जिंक एवं जस्ता, उदयपुर। ठीक,
नेक्स्ट प्रश्न 47वां, तमिलनाडु के तटीय भागों में जोड़ों में वर्षा किससे होती है? उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिणी, तमिलनाडु में पूछ रहा है ना, तो तमिलनाडु आप हिसाब लगा लो। उत्तर पूर्वी मानसून जो है आपका जो इधर से बनता है गुजरात, हाँ गुजरात के साइड से जो मानसून बनता है वही मानसून तमिलनाडु के साइड जाता है, उत्तर पूर्वी मानसून, जो वर्षा को जाड़ों में वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है 48, भारत के देश का पहला दिया सिलाई मैच बॉक्स बनाने वाला कारखाना 1921 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था और आज उसका नाम आज वह सुचारू रूप से चल रहा है? तो आपको पता होगा अहमदाबाद जो है औद्योगिकी जो फैक्ट्री है उसके सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें। अहमदाबाद जो है औद्योगिक कारखानों का शहर माना जाता है पूरे भारत देश में। ठीक है, और जो दिया सिलाई माचिस 1921 में बना था वह अहमदाबाद में ही था। नेक्स्ट है 49 प्रश्न, किस महाद्वीप में जन्म दर तथा मृत्यु दर सबसे कम है? तो यूरोप जो है, यूरोपियन कंट्री जिसमें इंग्लैंड भी आते हैं, इसमें मृत्यु दर सबसे कम है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों की दृष्टि से पूर्णतः विद्युतीकरण कर इलेक्ट्रिसिटी 100% किसको मिला है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सी ऑप्शन जो है हरियाणा जो है, ये अभी का करंट अफेयर है 2021 का, इसको अच्छे से नोट डाउन करके रखिएगा। नेक्स्ट है 51 प्रश्न है, जो कौन वायुमंडली में आर्द्रताग्राही नाभिक की भूमिका निभाता है? तो धूल के कण में भी आर्द्रता आती है, समुद्र के कण में भी आता है, धुएं के कण में भी आर्द्रता आता है। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो चौथा वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है इसका 52वां प्रश्न, वायुमंडल में कौन सी प्रक्रिया ठोस पदार्थों के अभाव में नहीं हो सकती? तो जो ठोस पदार्थ अगर वायुमंडल में उपस्थित ही नहीं होंगे तो संघनन की प्रक्रिया, जो चौथा ऑप्शन है, संतृप्तिकरण, तापमान तो कम ज़्यादा होगा, ठोस पदार्थ रहे या मत रहे, वाष्पीकरण जो होता है पानी से बनता है, लेकिन संघनन ठोस पदार्थ नहीं होने से नहीं होगा। नेक्स्ट 53 वह क्वेश्चन, वीडियो लंबा बन रहा है क्योंकि 100 प्रश्न है इसमें। देश में सर्वाधिक लंबे रेल मार्ग किस रेलखंड में है? तो उत्तर में है, इस चीज़ को याद रखना है आपको। 54 प्रश्न है, सागरीय जल में मिलने वाला सबसे प्रमुख लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, जिससे हम नमक बनाते हैं, और ये गुजरात में सबसे ज़्यादा उत्पादन है, मतलब पाया जाता है। नेक्स्ट है 55 प्रश्न, ग्रेट डक्कन रोड कहाँ स्थित है? मिर्जापुर से बेंगलोर। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक हीरा किस स्थान पर पाया जाता है? पन्ना, मध्य प्रदेश, इसको भी पता होगा। नेक्स्ट है, गुजरात में रेवा कांडा खान में कौन सा पत्थर निकाला जाता है? वेरी आईएमपी, काला संगमरमर गुजरात के रेवा खांडा खान से ही निकलता है। नेक्स्ट है, दिल पसंद चावल धान की फसल किस राज्य के पैदावार है? तो मध्य प्रदेश का है। नॉर्मल क्वेश्चन जो हमारे छत्तीसगढ़ के भी जो पैदावार है धान और चावल के जो किस्म है, इसको भी आप नोट डाउन करके रखिएगा। जो छत्तीसगढ़ में जितने भी प्रकार के चावल की बोरी और फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं जो बनाते हैं, उनके बारे में भी क्वेश्चन आएंगे जरूर। नेक्स्ट, मानव जाति के लिए कौन सा वृक्ष सर्वाधिक उपयोगी है? आम, नारियल, चंदन, देवदार। तो नारियल का पेड़ सबसे ज़्यादा उपयोगी है मानव जाति के लिए, नारियल से तेल भी बनता है, आपको पता होगा। नेक्स्ट है 60 प्रश्न, किस भारतीय स्थान को अंतरिक्ष नगर के उपनाम से जाना जाता है? तो अंतरिक्ष और मिसाइल सबसे ज़्यादा बनते हैं बेंगलोर सिटी में। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही है। श्रीहरिकोटा से भी आपका मिसाइल प्रक्षेपण क्षेत्र है, अहमदाबाद में भी होता है, लेकिन बेंगलोर को अंतरिक्ष नगर का उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चंडीगढ़ में वस्तु योजनाकार कौन थे? चंडीगढ़ नगर के वस्तु योजनाकार कौन थे? तो चंडीगढ़ जो है पंजाब है, तो लिकोर विजियर, ये जो है एक ब्रिटिश काल के जिन्होंने चंडीगढ़ नगर का वस्तु योजनाकार नियम बनाया गया था पहले इन्हें। नेक्स्ट है, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों की श्रेणी के बीच होकर प्रवाह होने वाली नदी का नाम बताइए। तो ये तो आपको सही पता ही होगा अगर आपने बचपन में पढ़ा है, विंध्य सतपुड़ा की घाटी, तो उसमें नर्मदा नदी इनके दोनों के बीच बहती है। नेक्स्ट, देश में के कुल कृषि योग्य क्षेत्र में के सर्वाधिक भाग पर किस फसल की कृषि की जाती है? चावल, ये तो आपको पता है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मोसिनराम गांव किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है, इसको मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला राज्य है, जो मोसिनराम के नाम से जाना स्थान है, जो जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? आपको पता है केरल में सबसे ज़्यादा मसाले बनते हैं खाने के। नेक्स्ट है, केंद्रीय आलू संसाधन संस्थान
सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट किस स्थान पर है? तो ये है शिमला में। चौथा ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है, भारत और तथा एशिया की एकमात्र औद्योगिक भौमिकी संजय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थापित है? तो ये इसका सेकंड ऑप्शन जो है हिमाचल प्रदेश वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य में काजू की सर्वाधिक उत्पादन होती है? ये होती है आपका चौथा ऑप्शन कर्नाटक में। केरल, गोवा मत लगा दीजिएगा, नहीं केरल, कर्नाटक में सर्वाधिक काजू की उत्पादन होती है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे महत्वपूर्ण, तो हथकरघा। हथकरघा मतलब जो हाथ में पहनने वाले जो बनाए जाते हैं चूड़ा, उसको हथकरघा। सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग मतलब छोटे उद्योगों में घर में जो बने तैयार किए जाते हैं, घर में नहीं, जो छोटे उद्योगों में से जो छोटे उद्योग हैं बट चलता सबसे ज़्यादा है, इसीलिए हथकरघा होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, उन्नत तकनीकी के कारण उद्योग मुख्यतः किस बिंदु की ओर आकर्षित करता है? कच्चा माल, श्रम, बाजार। तो श्रम की ओर। उन्नत तकनीकी के कारण उद्योग मुख्यतः श्रम की ओर आकर्षित करता है। नेक्स्ट है, देश के कुल उत्पादन का लगभग 86% बैराइट्स खनिज किस राज्य से निकलता है? बैराइट्स खनिज निकलता है आंध्र प्रदेश से। जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट है, नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? बादलों की दिशा एवं गति। ये जो मापने वाला जो संयंत्र है, जो जल से रिलेटेड हो या किसी आर्द्रता मापने का हो या टेम्परेचर वगैरह रिलेटेड, इससे क्वेश्चन बनना ही है। तो बादलों की दिशा और आर्द्रता मापने के लिए नेफोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, मोह पैमाना, मोह स्केल। ये तो आपका आ गया साइंस का क्वेश्चन। तो इसमें से भी आएंगे, चट्टानों की आर्द्रता मापने के लिए की जाती है मोह स्केल। नेक्स्ट है, स्ट्रैटेजिक खनिज, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स जिसको बोलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? परमाणु शक्ति के संबंध में खनिज जिसको बोलते हैं लौह खनिज, सोना या हीरा नहीं, जो परमाणु संयंत्र में होता है। स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, स्ट्रैटेजिक खनिज किस कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? A.K. मुंशी, जो सी ऑप्शन है। नेक्स्ट, इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रस्तावित किसने किया था? IMP क्वेश्चन है, नोट डाउन करिए इसे। अर्नेस्ट हैकेल इकोलॉजी की सर्वप्रथम प्रस्तावित ने दिया था। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान किस स्थान पर स्थित है? ये तो वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है। नेशनल एनवायरनमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना वेव एनर्जी प्रोजेक्ट किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो विझिंजाम। ठीक है, विझिंजाम में। नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? देहरादून में। वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है, अगर फूड इंस्पेक्टर एग्जाम दिला रहे हैं तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है वो देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में मृदा अपरदन का सबसे प्रमुख कारण है वनों की बड़ी मात्रा में विदोहन। ठीक है, वनों की बड़ी मात्रा में विदोहन करेंगे तो मृदा का अपरदन होगा और पानी की जो कमी होती है, जो नदी वदी बनती हैं, पानी जो सूखता जा रहा है वो भी वृक्षों के कारण ही, वृक्षों की कमी जो होता है तो बांध टूटना और ये मृदा श्रृंखलन उसी से होता है। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन की समस्याओं को पहचानने वाला विद्वान कौन था? तो हिपोक्रेटस। नेक्स्ट है, देश में राष्ट्रीय महामार्गों का सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? जो NH बनता है नेशनल हाईवे, वो है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा है पूरे भारत में। नेक्स्ट है, भारत में वनाच्छिद देश का प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वन छादित मतलब जिसमें फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, ये भी IMP क्वेश्चन बन जाता है आपके GK के लिए। सबसे ज़्यादा वनोच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक जो है भारत में कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है, विश्व वन दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, वेरी IMP क्वेश्चन। 7 दिसंबर जो अभी निकल गया है पिछले साल, 7 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक किस राज्य में है? तो केरल में सड़कों का जो घनत्व है, मोटाई, वो सबसे ज़्यादा बनाई गई है, मोटा करके बनाया गया है सड़कें वहाँ। भारत में दक्षिण मानसून का सामान्य समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? दक्षिणी मानसून, तो ये आपका जून से सितंबर तक जो आता है मानसून चलता है, जिसमें पानी वानी गिरती है बहुत ज़्यादा, ये दक्षिणी मानसून का ही असर है। नेक्स्ट, हरित क्रांति का जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉग, ये सबको पता होगा, ये भी वेरी IMP क्वेश्चन है। हरित क्रांति किससे रिलेटेड है तो पता ही है आपको, लेकिन इसके वैज्ञानिक है नॉर्मन ई बोरलॉग, इसको भी बहुत लोगों को पता होगा। नेक्स्ट है, विश्व के किस देश में पशुओं की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? भारत में ही पाई जाती है। ठीक है, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में नहीं। नेक्स्ट, वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं? कुटीर उद्योग, जिसको छोटा उद्योग भी कहा जाता है, जो घर में बैठ, कुटीर मतलब एक छोटा सा घर, मतलब
घर में बैठ के जिनको बनाते हैं उसको कुटीर उद्योग कहा जाता है। नेक्स्ट है लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? लोकटक शक्ति परियोजना मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट है कायल क्या है? उत्तर में विशाल मैदानों में मिलने वाली निम्न भूमि के क्षेत्र। उत्तर में विशाल मैदान में मिलने वाली निम्न भूमि का जो क्षेत्र है उसको कायल कहते हैं। उत्तर मतलब ये आपके जो दिल्ली साइड हो गया, ये ऊपर साइड जो इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट है दफला तथा सिंहपी जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? तो ये मध्य प्रदेश जनजाति में पाई जाती है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो पता होगा आपको, गोवा है। भारतीय मानक समय IST किस पर आधारित है? वेरी IMP क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन करें अलग से। जो भारतीय मानक समय है वो 82°30 पूर्वी देशांतर पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो सी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ कौन सी है? इलायची एवं कार्डमम की खेती की जाती है भारत के दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ, ठीक है। नेक्स्ट है इका कलूर खनिज तेल क्षेत्र किस नदी के क्षेत्र में स्थित है? तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, कृष्णा गोदावरी नहीं, नर्मदा नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी जो है इस पे स्थित है। नेक्स्ट है विदर्भ किस राज्य का एक भाग का नाम है? विदर्भ है, ठीक है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट देख लीजिए, देश में सामाजिक वानिकी योजना का उद्देश्य क्या है? गरीबों लोगों के लिए ईंधन, लकड़ी एवं चारा उपलब्ध कराना, सघन वृक्ष आरोपण करना, देश के 33% क्षेत्रों में वन क्षेत्र के अंतर्गत लाना। ये फूड इंस्पेक्टर के लिए द मोस्ट IMP क्वेश्चन है पूरे वीडियो में अभी तक का। देश में सामाजिक वानिकी योजना का उद्देश्य क्या है? ये मिलाव वाले क्वेश्चन में आ सकता है, क्रॉस वाले में सघन वृक्षारोपण करना, ये सभी इसी में आता है सामाजिक वानिकी योजना उद्देश्य में। नेक्स्ट है 100 नंबर का प्रश्न, केरल के कई भागों की समुद्र तटीय बालू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो केरल के समुद्र तटीय बालू में पाया जाता है इनमें से सभी धातु, ठीक है। GI जो होता है इलेमेनाइट, जिरकॉन या सिल्लीमेनाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना अगर आप यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो।